जैसा कि नाज़रीन बताते चलूँ कि कुछ दिन पहले ये पहाड़ के पास गांव देवी के पास जो है एक हादसा हुआ था। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी और आपने देखा हो कि आए दिन इस रूट पे जो है हादसे होते रहते हैं। लेकिन यही हम लोग की मांग है प्रशासन से कि जो है वो सरकार जो है इसको परमानेंटली कुछ इसका हल निकाले और जो है 3 बच्चे जो गुजर चुके हैं उनकी जो है जो भी मतलब हो सके मदद करे। तो मेरे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, कहाँ से? पुणे से आए हुए हैं। मेरे साथ पुणे से आए हुए हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करें। भाई साहब क्या बोलेंगे? मैं सबसे पहले आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इस देश में जो लैंडलेस, होमलेस, जॉबलेस समाज है, कलंदर समाज, उसको मराठी में महाराष्ट्र में कहा जाता है असुल वाले समाज। वो असुल वाले समाज की जनसंख्या बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में है और मुंब्रा में असुल वाले समाज की बस्ती मुंब्रा बाईपास के पास 100 गाँव देवी में 100 से ज़्यादा घर हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हसन, अफजल और अनुद्दीन, वो हमारे जो बच्चे हैं वो 3 बच्चे मुंब्रा बाईपास के पास रुके थे, देवगांव के पास। तो वो मुंब्रा बाईपास के पास रुके थे, तब ट्रक वाला आया और उनको ठोक के गया। ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात है, घटना कल हुई, अभी तक यहाँ पे सीपी साहब, एसपी साहब, यहाँ का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन यहाँ पे नहीं है। बड़ी दुख की बात है। तो केंद्रीय स्तर पे विमुक्त घुमंतु और विकास कल्याण बोर्ड बनाया गया है जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत है। तो यहाँ पे पूरे देश का कलंदर समाज एक आवाज रख रहा है कि जो केंद्रीय स्तर पे विमुक्त घुमंतु वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है, उस बोर्ड को पता है कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई है, तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। महाराष्ट्र में इस समुदाय के लिए बहुजन विकास कल्याण विभाग महाराष्ट्र सरकार ने बनाया गया है और अभी एक 28 अगस्त का एक जीआर है, जहाँ भटके मुक्त समाज या कलंदर समाज या में अन्याय होता है तो वहाँ पे उनको हेल्प की जाएगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जिला स्तर का जो बहुजन विकास कल्याण विभाग है इस कलंदर समाज के पास ध्यान नहीं दे रहा। क्यों नहीं ध्यान दे रहा? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ये मुस्लिम है? नहीं, ये भारतीय है, ये भारत के मूल निवासी है। ये इन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, लेकिन वही समाज लैंडलेस, होमलेस रह गया। तो इसलिए जो कल हमारे 3 बच्चों का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, तो अभी उसका कौन जवाबदारी रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो रहा है। तो हमारा मांग ऐसा है कि 15 दिन के अंदर इस पीड़ित परिवार को सहानुभूति राशि जो राज्य सरकार की तरफ से होती है और पीडब्ल्यूडी की तरफ से होती है, अगर वो राशि इस परिवार को नहीं मिलेगी तो आने वाले 2 दिन के बाद यहाँ से हम लोग रास्ता रोको आंदोलन करने का नियोजन पूरे भारत देश के कलंदर, उसी के साथ ये कलंदर समाज के पीछे भारत देश के 30 करोड़ विमुक्त जाति भटक्या जमाती समाज है, उसको कहा जाता है हिंदी में गुमंतु गुमक्कड़ खाना बदोश समाज। तो ये कलंदर समाज ये अकेला समाज नहीं है। अभी हम लोग रणनीति रच रहे हैं। यहाँ पे हमारे कलंदर समाज के, राजस्थान के हमारे जो कलंदर समाज के अध्यक्ष नूर मोहम्मद अंकल, वो राजस्थान से टोंक से यहाँ आए हैं। जैसे हम लोगों को पता चला, हम सब लोग पदाधिकारी यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो अब ये कलंदर समाज अकेला नहीं है, ये पीड़ित परिवार अकेला नहीं है, इनके पीछे पूरे महाराष्ट्र का कलंदर समाज, भारत का कलंदर समाज और उसी के साथ भटके मुक्त समाज है। इसलिए हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी आप अच्छा काम कर रहे हो, इन लोगों के लिए जीआर भी पास किया है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, अभी तक जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार की हलचल मचाई नहीं है, इन लोगों के लिए कुछ भी किया नहीं है। तो ये हमारे समाज की मांग है कि ये 3 परिवार के जो बच्चे हैं, ये जो अभी इनका देहांत हो गया है, तो ये परिवार जो है भिक्षा मांग के जीता है। आप देख सकते हो अक्षरशः सिग्नल पे भिक्षा मांगते। पहले सांप, भालू, नेवले दिखा के वो अपना खेल करता थे, लेकिन वन्य प्राणी कायदा आया, इनका सांप, भालू, नेवला सब निकाल लिया गया। अब ये बेरोजगार हो गए, रास्ते पे भीख मांग रहे। तो इनकी बच्चियां, इनकी माता ये भीख मांग के जी रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती कर रहे हैं कि इनको सहानुभूति राशि दी जाए, 25-25 लाख रुपए जो होते वो दिया जाए। कोर्ट से तो वो मिलेगा, उसमें कोई नो डाउट से, लेकिन जो राज्य सरकार की तरफ से स्वनिधि ये सहानुभूति राशि है, इस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, ऐसा ये पीड़ित परिवार कह रहा है। आने वाले 2 दिन में इस पे हलचल नहीं हुआ तो हम 2 दिन बाद रास्ता रोको आंदोलन करने का नियोजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पीड़ित परिवार के पास एफआईआर की कॉपी नहीं आई, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, उसी के साथ जो घटना हुई है उसका किसी भी प्रकार का देखभाल नहीं किया गया। तो इसलिए इसमें जवाबदार पीडब्ल्यूडी है, उसी के साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसी के साथ बहुजन विकास कल्याण विभाग है और उसी के साथ माननीय जिला प्रशासन है। अगर ये चारों लोगों ने, ये 4 ही विभागों ने इस पीड़ित परिवार को ध्यान नहीं दिया तो ये पूरा समाज रास्ते पे आएगा, ऐसे हम लोग कह रहे हैं। इसलिए पूरे महाराष्ट्र से सभी भटकी समाज के लोग, जो विमुक्त जाति भटक्या जमाती कहा जाता है, वो सब लोग आ रहे हैं। इसलिए हमारे राजस्थान से हमारे नेता आए हैं, तो वो बात रखेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए।
We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. क्या बोलेंगे आप? मेरा नाम नूर मोहम्मद कलंदर है और मैं राजस्थान की टोंक डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। यहाँ मुमरा बाईपास के ऊपर एक्सीडेंट में हमारे समाज के 3 बच्चों की डेथ हो गई है और डेथ होने के बाद में पूरा समाज इस दुखद घटना से चिंता में है। और सरकार की तरफ से जो भी नियम है, हमारे देश में समानता है। समानता में ये कहते हैं कि चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, उसको न्याय मिलेगा। तो हम भी सरकार से चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले। और ये जो परिवार के बच्चे कमाने वाले थे जो चले गए, तो इनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जिला प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार के नियम से जो इनको राशि मिलना चाहिए, इनका हक है, वो इनको मिले, वरना समाज इसके बारे में आगे कुछ सोचे। ये कौन है? बाप। पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप जो लड़का मरा हुआ है उसका नाम क्या था? आप उसके फादर हैं तो आप अपना नाम बताइए। कौन से लड़के? मेरा नाम खुशी मोहम्मद। तीनों लड़कों में से किस लड़के, वो तीनों लड़कों में से कौन से लड़के के फादर हैं? अच्छा, मोहिउद्दीन का फादर। बोलिए, क्या बोलेंगे गवर्नमेंट की से? मोहिउद्दीन का फादर हो तो हम लोग को क्या है कि इंसाफ चाहिए, बस दूसरा कुछ भी नहीं। बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चे थे, अब बच्चों की शादी ब्याह भी होने वाली थी, बच्चे मर गए। तीनों बच्चे कुंवारे, हाँ, कमाने वाले बेचारे, और बेचारे घर से वो चलाने वाले बेचारे। अब कैसा चूल्हा जलेगा घर का? ठीक है। मेरे साथ बच्चे के मामा हैं, क्या बोलेंगे आप? मेरे कहने का मतलब ये है भाई साहब, आप यहाँ के लोकल हैं? जी हाँ, जी, यहाँ के राजन कीने साहब हैं या तो सैयद अली भाई साहब हैं या फिर जो भी पॉलिटिकल लीडरान हैं, उनसे क्या आप गुजारिश करेंगे? वो लोग तो बाहर के थे। ऐसा है, इधर हमारे जीतन वाटे सैयद अली भाई है और राजन साहब है, मोहरे से सुधीर भगत है, यहाँ के कार्य करता है। उन लोग अगर वो हमारा हेल्प करेंगे और मदद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग गरीब इंसान हैं और वो बच्चे, उन लोग की ज़िंदगी, वो बच्चे चले गए और उनके माँ बाप रो रो के पागल हो गए, 3-4 दिन से खाना नहीं खा रहे। अब वो क्या है कि उन लोग की जाने वाली चीज़ तो चली गई, पर उन लोग के लिए कोई ना कोई जरिया तो होना चाहिए ना। तो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और आगे जो कार्य करता है जो भी है, ये हेल्प करेंगे तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या बोलेंगे अंकल की, जो यही चीज़, यही हादसा अगर नीचे हुआ होता, बुरा ना जी मानिएगा, हाँ। कभी मोर्चे लगते और पॉलिटिकल पार्टियां हुजूम लेके आए हुए करते, यहाँ पे तो कोई नजर नहीं अभी आया। देखियो साहब, ऐसा है 3 दिन हो गए। बुरा ना मानिएगा, थोड़ा तल्ख मेरी बात है, लेकिन नहीं, हकीकत बिल्कुल सही कह रहा मैं आपको। है। यही हकीकत है। 3 दिन हो सबको गए। आना चाहिए। 3 दिन हो आए गए। दिन जाने जा रही है, समाज में सबने आना चाहिए। आना भाई साहब। आए दिन जा रही जाने, सबकी उम्र निकल रही, किसी की 18 साल, किसी की 12 साल, किसी की 22 साल, किसी की 10 साल। ये नेशनल हाईवे पे बहुत सारे ये एक्सीडेंट मजाक बना के रखा है क्या? किसी के बच्चे जो हाँ बोलिए। वो बच्चे मतलब आराम से गाड़ी शेड पे खड़े थे, उधर से ट्रक आया, चौका पुलिस आई, खाली पंचनामा की और कार्य करते हुए आए। उन लोगों ने कोई जवाब दिया नहीं। विधायक साहब आए थे यहाँ के? हाँ, आए कौन? थे, विधायक साहब आए थे? और सब नहीं आए थे। मैयत में आए थे। इधर सैयद अली भाई आए थे, सुधीर भगत साहब आए, सानू पटेल आए थे और शिवा कल्याण वो आए थे। तो जो नगर सेवक वो आए थे, राजन साहब भी नहीं आए थे, मॉरिस भी नहीं आए थे। समझ में आया। अब वो बचे हुए, अब 3 दिन से कोई हमारी दाद फरियाद को सुन रहा है। हम लोग इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है, सब जाहिल इंसान है। अब वो बच्चों की ज़िंदगी है, अब माँ बाप की, वो जो बच्चे घर चलाते थे वो बच्चे चले गए, तो अब इनों की ज़िंदगी कैसे चलेगी? आप क्या बोलेंगे भाई? आप भी वालिद हैं ना उन बच्चों में से किसी एक के? एक बच्चा नाम इन लोगों बताइए। बोलने से यही और मेरा नहीं, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। एक नौजवान बच्चा आपका खोया है। जी, शकूर भाई आप बोलिए। आप क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट से क्या इंतजार करेंगे? देखो, मेरा नाम अब्दुल शकूर है। मेरा जो लड़का था अफजल है,
उसका नाम, और 22 साल की उसकी उम्र थी। और बुढ़ी माँ में और हमारा परिवार, वो मेरा बच्चा ही चला था। अब अचानक वो हादसा वहाँ पर हो गया और बच्चा उसके अंदर चला गया। अभी हमारा तो कुछ कमाने की तो उम्र है ही नहीं और ना हम कुछ कर सकते हैं, और ऐसे सदमा और ऐसे तकलीफ हमारे ऊपर आ बनी तो हमारा कुछ भी दिमाग भी काम नहीं चल रहा और कुछ बात भी नहीं जम रही। और घर के अंदर भी 2-3 दिन हो गए, खाना पीना कुछ भी नहीं है, परेशान है। और ये वैसी बात है, और अगर इसमें हमारी हेल्प करेंगे, कोई मदद करेंगे, कोई अच्छी सहूलियत बना के देंगे तो आप लोग का बहुत बड़ा एहसान है और धन्यवाद।